अगर आपके घर में 5 लाख कैश पड़ा है तो गवर्नमेंट कभी भी आपसे ये छीन सकती है, क्योंकि ये कैश लीगली आपका है ही नहीं। इमेजिन आपके घर में शादी के लिए या इमरजेंसी के लिए 8 लाख रुपए पड़ा हो और अचानक इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो पैसा लीगली आपका है? और ये सवाल का जवाब और सल्यूशन दोनों जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। मेरे एक अंकल, नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, बैंक पे ट्रस्ट नहीं है ये बोल बोल कर 20 साल से कैश जमा कर रहे हैं, और जब शादी में पैसे को यूज करने की बारी आई तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। और प्रॉब्लम क्यों ना हो, इनकम टैक्स का सिंपल रूल है, अगर आप घर में कैश रखे हो, प्रॉपर सोर्स नहीं है, तो वो कैश आपका माना ही नहीं जाता। अब चाहे वो आपने धूप में कड़ी मेहनत से कमाई हो या फिर खेत या जमीन बेचकर रखी हो, उससे कोई मतलब नहीं। लॉ का सिंपल हिसाब है, अनएक्सप्लेन कैश पर 60% का टैक्स प्लस पेनल्टी अलग से, और कभी कभी तो सीज भी हो जाता है पूरा। मतलब अगर 10 लाख कैश है तो उसमें से 3 से 4 लाख ही मुश्किल से बच पाएगा, बाकी का खत्म। यही इमोशनल गलती करते हैं मिडिल क्लास लोग। घर का पैसा है, घर पर रखेंगे, ज़्यादा सेफ रहेगा, ये सब बोल बोल कर, सोच सोच कर बहुत सारा कैश इकट्ठा कर लेते हैं। और गवर्नमेंट पूछती है, भैया प्रॉपर सोर्स दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, बताओ कि कहाँ से आया, और हम लोग वो बता नहीं पाते। तो अब बारी आती है कि इसकी सल्यूशन क्या है। इसका सल्यूशन ये है कि अगर घर पे कैश रखना है तो उसका प्रॉपर सोर्स रखो, हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, हो सके सेफ साइड के लिए कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दो, और अगर कैश रखना ही है तो थोड़ा रखो, वो भी सिर्फ इमरजेंसी के लिए, क्योंकि घर पे रखा कैश तब तक ही आपका है जब तक आप उसको प्रूफ कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड फॉलो मी फॉर मोर सच रियल फाइनेंस ट्रुथ। तब तक के लिए सत्यमेव जयते।